अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ब्राइडमेड मॉडल मेकअप। लाइट कलर का ड्रेस है और लिपस्टिक लगाई है मैंने डार्क। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को अल्लाह का नाम लेकर। तो सबसे पहले फ़ेस पे हमने विटामिन सी सीरम लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ड्राई वेदर है, सर्दियाँ शुरू होती हैं और कराची में ड्राइनेस शुरू हो जाती है। विटामिन सी सीरम लगाने के बाद अंडर आई जो है ऑरेंज हमने कैमोफ्लाज किया, जिसको मैं कैमोफ्लाज ही कहती हूँ। तो बहरहाल ये हमने अंडर आई ऑरेंज कलर लगाया है, क्रेलॉन 508 नंबर। उसके बाद हम 36 की स्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्रेलॉन की 36 स्टिक है। जैसे ये आपको स्वैचेस दिखा रहे हैं, इस स्वैचेस को हमने ब्लेंड कर दिया है फेस को इवन टोन देने के लिए। फेयर बेस नहीं कर रही हूँ मैं, जो स्किन टोन है उसी टोन पर रहते हुए हम यहाँ पर फेस को इवन टोन देंगे। कि जैसा आपको पता है कि जाहिर सी बात है हो जाती है स्किन डबल टोन। तो 36 नंबर आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या होता है इसका कलर। तो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन आप कह सकते हैं, डार्क बेज हम इसे कहते हैं। फिर हम अंडर आई जो लगा रहे हैं, इस पे हम 45 लगा रहे हैं, क्योंकि हम टी ज़ोन एरिया, मेरी कोशिश होती है कि टी ज़ोन एरिया जो है हमारा वो थोड़ा लाइट हो, स्किन से वन टोन लाइट हो। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें कॉन्टोर करनी है जो जगह, तो उस जगह पे हम इतनी ज़्यादा बेस नहीं लगाते। तो मोस्टली मेरी प्रेफरेंस होती है कि पहले फेस को इवन टोन करने के बाद मैं टी ज़ोन एरिया पे ही बेस लगाऊं और पूरे फेस पे सिर्फ उसकी ब्लेंडिंग कर दूं। तो ये जनाब पहले 36 से इवन टोन किया, फिर उसके बाद 45 अंडर आई जो है वो लगाया, क्या नाम है, स्टिक, क्रायलॉन की स्टिक लगाई। देन ये मेरी कस्टमाइज़ बेस जो कि मीडियम कलर में है, 3 कलर्स हैं मेरे पास क्या, यानी मैं 3 कलर के बनाती हूँ। एक मीडियम कॉम्प्लेक्शन के बनाती हूँ जो कि डार्क बेज वालों के लिए होता है, यानी कि 38 नंबर और 45 नंबर जो लोग स्टिक यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर आप ये मीडियम कलर की कस्टमाइज़ बेस लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सटल जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आपको मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कस्टमाइज़ बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। बहुत सारे लोगों को जो है वो मैंने डिस्पैच किया है आउट ऑफ कराची और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। इसकी कवरेज बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना लिक्विड फाउंडेशन या किसी फाउंडेशन से पहले वन टोन अपनी स्किन को कवर कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है केक है और केक ड्राई हो जाता है। तो आपकी बेस पे इसका होना चाहिए, एक छोटी सी बेस बनी हुई हो, एक थोड़ा मॉइस्चर हुआ हो स्किन टोन। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं बेज कलर की ही, जो क्रिस्टिन की हमारे पास लूज़ पाउडर है, उस लूज़ पाउडर को हम पूरे फेस पे हम लगा रहे हैं। इसका नंबर है आइवरी गोल्ड है, लेकिन मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, चाहे मॉडल हो, चाहे ब्राइड हो या ब्राइडमेड हो, वो डार्क नहीं लगना चाहती, वो वन टोन अपने कॉम्प्लेक्शन से फेयर लगना चाहती है। और जब हमारी स्किन 2 टोन की हो जाती है तो हम यूजुअली डार्क लगने लगते हैं। बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्शन वो डार्क वाला होता नहीं है, तो इसीलिए वन टोन फेयर हर क्लाइंट चाहता है। तो जब हम मॉडल मेकअप भी करते हैं तो हम इस बात का ख्याल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम कॉन्टोर की तरफ। तो कॉन्टोर है जनाब क्रिस्टिन की, चॉकलेट ब्राउन कलर से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं, चॉकलेट ब्राउन से करती हूँ। आप इसी का ट्विन जो कलर होता है उसका ऑरेंजिश पीचिश टोन में है, आप वो यूज़ कर सकती हैं। तो जब मॉडल मेकअप करना होता है तो थोड़ा हमें हम अब वैसे मेरे क्लाइंट्स जो यूजुअली जो कराची के हैं, तो वो थोड़ा कॉन्टोर पे ज़्यादा वो होता है कि भाई कॉन्टोर से जो है हमारा फेस स्लिम हो जाए। तो ये मैं चॉकलेट ब्राउन से यहाँ पे कर रही हूँ। आपकी चॉइस है, लाइट कलर से ही करें और डार्क कलर पे मोस्टली कोशिश क्या करें कि इमीडिएट जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए, बिकॉज़ ये चैनल बिगनर्स के लिए है और उनको सिखाने के लिए है। तो हमने कॉन्टोर किया और कॉन्टोर के ऊपर वाले हिस्से पे हमने ब्लश ऑन लगाई है। ब्लश ऑन पिंक कलर की लगा रहे हैं, और वो इसलिए कि हमारा ड्रेस है पिंक कलर का। तो यहाँ पे हो गई है कॉन्टोरिंग, यहाँ पे हो गई ब्लश ऑन, और उसके बाद हम ये अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटर आपको बताया है मैंने, ब्यूटी वर्ल्ड की हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। तो आपने ये हाइलाइटर लगाया टी ज़ोन एरिया पर।
फिर जनाब आँखों को आपने किया है आइज़ को कंसील। आँखों को कंसील करने का फ़ायदा ये होता है कि देखें, एक डार्क कलर के ऊपर आप कोई शेड लगाते हैं, बहुत पिगमेंटेड नहीं आता, तो समझे कि किसी जैसा हम दुपट्टा डायर को देते हैं और वो हमें कहता है कलर काटना पड़ेगा तभी दूसरा कलर चढ़ेगा, तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी आई लिड जो है वो डार्क कलर की होती है, तो हम उसे कंसील कर लेते हैं। अब कंसीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई कंसीलर ही हो, आप 45 नंबर की स्टिक यूज़ कर लें, फेस पे जो आपने फाउंडेशन लगाई है आप वो यूज़ कर लें। लेकिन आप ब्लेंड करने के बाद अगर आप पाउडर लगा लेते हैं, उसके ऊपर फिक्सर पाउडर लगा लेते हैं, तो उससे आपका जो वो है वो क्रीज़ नहीं बनती। यूजुअली ये भी होता है कि फ़ाउंडेशन लगा लिया तो जनाब क्रीज़ बन रही है, तो ऐसी फ़ाउंडेशन आप नहीं लगाएं, स्टिक लगाएं। टीवी पेंट स्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंसीलिंग कर देता है आई को, तो आप उससे करें और उसके बाद पाउडर ज़रूर लगाएं। और अगर आपके पास जिंडोरी है तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। उसके बाद जनाब ये हम आँखों को कर रहे हैं कॉन्टोर, और आँखों को कॉन्टोर करने के लिए डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, बल्कि ये मीडियम ब्राउन है, मीडियम ब्राउन एंड डार्क ब्राउन से मैं करती हूँ आइज़ कॉन्टोर, यानी पूरी आई कॉन्टोर किया मीडियम ब्राउन से, और डार्क ब्राउन से आउटर वी बनाती हूँ। तो ये आपने अपनी एक तरह से अपने काम का एक एरिया आपने चूज़ कर लिया कि इस एरिया तक आपने करना है। उसी पैलेट में जिससे मैंने कॉन्टोर किया था, जो लाइट वाला शेड था, उसको मैंने पूरी आईज़ की कॉन्टोर की, और उसी में जो चॉकलेट ब्राउन कलर था उसके अंदर मैंने आउटर वी पे उसको अप्लाई किया। आउटर वी पे इसको अप्लाई करने के बाद इनर कॉर्नर तक ले जाकर उसको ब्लेंड किया ब्रश की जो है स्पीड से। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से राउंड राउंड जो है आपने राउंड राउंड करना है, और इस तरह से आपको आउटर वी बनाना है। और लेकिन ब्लेंड ऐसा करना है कि आपने लाइट कलर लगाया है और आपने डार्क कलर लगाया है तो उसकी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेंडेड जो है वो होनी चाहिए। आपका जो भी आपने आई मेकअप करना है वो बहुत ही ब्लेंडेड होना चाहिए। और यहाँ पर मैं लिड पर लगाऊंगी वेलवेट कलर, जो कि पिंकिश कलर का है, और पिंक कलर वेलवेट किसी भी ग्लैमरस के पैलेट में आपको बहुत अच्छा वेलवेट पिंक कलर मिल जाएगा। मेरे पास एक पैलेट है जो कि उसमें बड़े प्यारे प्यारे से कलर हैं, तो उसमें से मैंने पिंक कलर निकाला है, और ये वेलवेटी कलर है। वेलवेटी कलर अगर आपके ब्रश से आपका हाथ सेट नहीं है, बिकॉज़ BBA के जो ब्रशेज़ हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पास BBA के ब्रशेज़ नहीं हैं तो बेस्ट है कि जब आप शिमर कलर अप्लाई करें, वेलवेटी कलर्स इस्तेमाल करें, तो आप फिंगर का यूज़ करें, क्योंकि फिंगर से ये बहुत ही अच्छे ब्लेंड होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपका ब्रश से हाथ सेट है तो आप ब्रश से कीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़िंगर से करनी, लेकिन फ़िंगर से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेड होता है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। अब क्योंकि हमने यहाँ पे वेलवेट कलर लगा लिया, और वेलवेट कलर लगाने के बाद लाइन स्पेसिफिक बन गई, तो उसको ब्लेंड करने के लिए उसी ब्राउन से जिससे हमने काम स्टार्ट किया था, तो उससे हमने उसी ब्रश को, यानी लाइट वाला जो शेड था, उससे हमने ब्लेंड कर दिया। बिकॉज़ मुझे कोई हार्श लाइन, अब जैसे आप दूसरी आंख पे देखें, एक आंख की ब्लेंड हो चुकी है, पिंक कलर शेड जो है ब्लेंड हो गया है, और दूसरी आइज़ पे ब्लेंड नहीं हुआ है, तो ख़ासा डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा कि ब्लेंडिंग का और नॉन ब्लेंडिंग का क्या डिफरेंस है, मेकअप में क्या फ़र्क होता है, कैसा लगता है। फिर जनाब आउटर कॉर्नर मेरा डिम हो गया, तो उसके लिए चॉकलेट ब्राउन कलर उसी का कॉन्टोर कलर में से दोबारा अप्लाई किया। और मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि जहाँ पे कलर डिम हो जाए, क्योंकि आप ब्रश बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो कलर डिम होता है, तो जब उसको छोड़ देंगे तो वो वहीं पे स्टे करेगा। तो एनीवेज़ आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं आईब्रोज़ पे। आईब्रोज़ है मेरी फेस इट जेल ट्विन सेट है, उसके अंदर पाउडर है, उसके अंदर जेल है। तो यहाँ पे हम पाउडर से आईब्रोज़ का शेप कर रहे हैं, ब्राइड मेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम पाउडर वाला ही काम कर रहे हैं। जब मैं ब्राइड करती हूँ तो जेल यूज़ करती हूँ, और जब मैं ब्राइड मेड करती हूँ, पार्टी मेकअप देती हूँ, तो उसमें मैं पाउडर से आईब्रोज़ की शेपिंग और फिलिंग करती हूँ। तो एक बहुत ही नेचुरल सा होता है, बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि जब आपकी बेस हैवी नहीं है तो फिर आईब्रोज़ आप बहुत ज़्यादा डार्क ना करें। उसके बाद मिस रोज़ की ग्लिटर है, जो कि सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर में, जो हमारा लाइटर टोन है, जहाँ पे मैंने वेलवेटी कलर अप्लाई किया था उसके अंदर मैंने ये अप्लाई कर दिया
शिमर या ग्लिटर आप कह लें, मिस रोज़ की ग्लिटर। अंडर आई एग्जैक्टली वही डार्क ब्राउन। अभी आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ 2-3 कलर से काम किया है। आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेप किया है आइज़ को, और इनर कॉर्नर पे सिल्वर कलर की, रोज़ गोल्ड कलर की जो हमारे पास गैलेक्सी कलर है वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद मिस रोज़ की काजल, वाइट काजल, वो अप्लाई की है। वो अप्लाई करने के बाद लोअर लैशेस पर लाजमी आपने जो है वो मस्कारा लगा लेना है। मेरे मॉडल के फ़िक्स हुई हुई हैं लैशेस, तो बहरहाल उस पर हम काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा जेल लाइनर से काम करती हूँ, लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो आप जेल लाइनर से काम नहीं करें, बिकॉज़ सबसे बेस्ट जो है वो आप एक्वा से कर सकते हैं, एक्वा केक लाइनर। लेकिन उसमें होता यह है कि सीलर इस्तेमाल करना होता है, 4 से 5 दफ़ा आपको अप्लाई करना होता है, तभी अच्छा जेट ब्लैक आता है। जेल लाइनर का फ़ायदा ये होता है कि वंस में ही बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर, बहुत जेट ब्लैक कलर। लेकिन महंगी से महंगी आप जेल लाइनर ले लें, वो ड्राई हो जाती है विद इन फ्यू डेज़। अगर आप उसको कवर करके अच्छी तरह से ना रखें तो ये हो जाता है। और जेल लाइनर का ये भी है कि ब्रश को भी बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर ड्राई हो जाए तो संभालना मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे कि एक्वा केक लाइनर से आप करें प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप जेल लाइनर भी बिल्कुल यूज़ करें, और हर चीज़ यूज़ करें, और जो चीज़ अवेलेबल है कोशिश करें उससे काम करें तो ज़्यादा बेहतर है कि किसी जो प्रोडक्ट मौजूद नहीं है उसके लिए रो रहे हैं कि यार ये चीज़ है नहीं तो हम करेंगे कैसे। तो जनाब यहाँ पे हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। अभी मैंने लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई जो कि मेरी अपनी बनी हुई पैलेट है, लेकिन जब मैंने ड्रेस चेंज करवाया तो मुझे लिपस्टिक बहुत लाइट लग रही थी अकॉर्डिंग टू ड्रेस, तो मैंने इसको इमली की फिक्सिंग शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक लगा दी, तो उसने मेकअप को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा मेकअप, मेरे चैनल पे बताएं, कमेंट करें, ऑनेस्ट लाइक करें, लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, आप भूल जाते हैं आप लोग। मुझे कमेंट तो करते हैं, लाइक का बटन प्रेस करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें ट्यूटोरियल्स के चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जनाब दुआ में रखें याद। ये रहा मेरा फाइनल लुक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी विंटर एंड हैप्पी दिसंबर। टेक केयर, अल्लाह।